Good evening, everyone. This is Amit from Pi Institute of English. So let's start our today's class for idioms and phrases without wasting any moment. Now look at the board, guys. हमारा जो आज का पहला idiom है वो है to take French leave. To take French leave. To take French leave का जो हिंदी में मतलब होता है बच्चों वो होता है बिना बताए ऑफिस या क्लास से गायब हो जाना, या भी कह सकते हैं बिना बताए छुट्टी ले लेना। तो चलिए हम इसको अपने सेंटेंस में यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। मोहित एक कोई भी व्यक्ति हो सकता है, टुक अ फ्रेंच लीव एज ही इन्फॉर्म्ड नन बिफोर लीविंग द क्लास। बिफोर लिविंग द क्लास। अब आप भी ऐसे ही अपने सेंटेंस में फ्रेज को यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने किया है मोहित टुक ए फ्रेंच लीव एज ही इन्फॉर्म नन बिफोर लिविंग द क्लास। यहाँ पर आप कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है। आपने यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया, अपने हिसाब से आप कोई भी फॉर्म का यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अनुसार। तो चलिए अब हम अगला जो हमारा इडियम है वो देख लेते हैं, अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? उतार चढ़ाव। तो जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से काफी उतार चढ़ाव जीवन में देखते हैं, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? अप्स एंड डाउन। तो हम इसका यूज कर लेते हैं, मिस्टर गुप्ता हैज सीन। वो अब सेंटेंस में आप अपने हिसाब से बोलेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे। मैनी अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। ये था आपका दूसरा। चलिए अब हम तीसरे की तरफ बढ़ जाते हैं, जगह बना लेते हैं, ये मैं हटा देता हूं। तीसरा हमारा जो इडियम है वो है वाइल्ड गूज चेज। अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है बच्चों निष्फल प्रयास। निष्फल प्रयास जैसे मैं दिल्ली में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने चला जाऊं, लेकिन मेरे जो मार्क्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो मैं जानता हूं पहले से कि मैं वहां अगर जा रहा हूं तो कोई फायदा होना नहीं है, फिर भी मैं जा रहा हूं। तो यू कैन कॉल इट अ वाइल्ड गूज चेज। नाउ लेट्स यूज दिस idiom in our sentence. Mohit went to for seeking help. Couple for seeking help, but it was a wild goose chase. देखिए पढ़ लीजिए इसको, आप भी ऐसे ही अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। मोहित वेंट टू कपिल फॉर सीकिंग हेल्प बट इट वाज अ वाइल्ड गूस चेज। मोहित जो है वो कपिल के पास गया सहायता के लिए, लेकिन क्या था वो? एक वाइल्ड गूस चेज था, क्योंकि वो जानता था कि सहायता वो करेगा नहीं। पहले से उनकी बहुत ज्यादा अनबन हो रही थी, संबंध उनके अच्छे नहीं चल रहे थे। तो हम कह सकते हैं इट वाज अ वाइल्ड गूस चेज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो आपका नेक्स्ट है वो है वाइप आउट। वाइप आउट। वाइप आउट। वाइप आउट का जो हिंदी में अर्थ होता है बच्चों वो होता है दूर करना। जैसे गरीबी को दूर करना, समस्याओं को दूर करना, तो हम कह सकते हैं वाइप आउट। जैसे आफ्टर मैनी एफर्ट्स। आफ्टर मैनी एफर्ट्स आप लिख लीजिए, कुछ भी अपने हिसाब से सेंटेंस लिख सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट could not could not wiped out
the poverty. After many efforts, Indian government could not wipe out the poverty. तो आप भी ऐसे कह सकते हैं, वाइप आउट का मतलब होता है दूर करना, गरीबी को दूर करना। और जैसे आतंकवाद आजकल जम्मू में आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। तो बहुत एफर्ट्स के इन स्पाइट ऑफ मेकिंग मैनी एफर्ट्स, इंडियन गवर्नमेंट कुड नॉट वाइप आउट द टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हील एंड वो। व्हील एंड वो, व्हील एंड वो का मतलब होता है बच्चों सुख और दुख, सुख और दुख। तो हम यूज कर सकते हैं वी शुड सपोर्ट आवर फ्रेंड्स इन व्हील एंड वो। सुख दुख में हमें, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें अपने दोस्तों को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। वी शुड स्टैंड विद देम इन व्हील एंड वो, हमें उनके साथ सुख और दुख दोनों में ही खड़े रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जील एंड जेस्ट। जील एंड जेस्ट, जील एंड जेस्ट का मतलब होता है बच्चों उत्साह। जैसे रोहित took part in the competition with zeal and zest। बड़े उत्साह के साथ मोहित ने, या रोहित, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं, उसने कंपटीशन में पार्ट लिया बड़े उत्साह के साथ। आप भी ऐसे ही सेंटेंस अपने यूज करते रहना इनको, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम लिखते हैं टू टर्न द टेबल। टू टर्न द टेबल, टू टर्न द टेबल का मतलब होता है पासा बदल देना, मतलब कंडीशन को बदल देना। टू टर्न द टेबल, जैसे अभी आपको याद है वर्ल्ड कप भारत ने जीता, तो वहां सूर्य कुमार यादव ने एक कैच बाउंड्री पे लिया था, आपने देखा होगा। तो वहां से उसने क्या कर दिया था, उसने टेबल को टर्न कर दिया था, मतलब पासा पलट दिया था बिल्कुल। उस वो एक मैच विनिंग मोमेंट था आप कह सकते हैं। तो हम इस सेंटेंस में कैसे इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं, यादव सूर्य कुमार। टर्न द टेबल when he caught, when he caught the ball, when he caught the ball। आगे आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। सूर्य कुमार यादव टर्न द टेबल व्हेन ही कॉट द बॉल इन द एयर, जो भी आप कह सकते हैं। तो ये था आपका नेक्स्ट टर्न द टेबल। टर्न द टेबल का मतलब आपको मैंने बताया पासा बदल देना। चलिए हम नेक्स्ट पर पहुंच जाते हैं। टू टर्न अ डीफ ईयर। टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है अनसुनी करना बात को। जैसे मैं आपसे कुछ बात कह रहा हूं और आप उस बात को जानबूझकर अनसुनी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टू टर्न अ डीफ ईयर। जैसे यू टर्न अ डीफ ईयर टू माई एडवाइस। यू टर्न अ डीफ ईयर टू माई एडवाइस। तो लिख लीजिए आप, मैं इसको हटा देता हूं। अब नेक्स्ट जो हमारा इडियम है उसके लिए जगह बना लेता हूं।
आगे है आपका स्नेक इन द ग्रास। इन द ग्रास, ये बहुत अच्छा एरिया है बच्चों। आजकल जो आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हो, तो वहाँ के कुछ लोग हैं जो वहीं पर रहते हैं, वहीं के निवासी हैं, वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उनको सपोर्ट करें, उनको छुपा लेते हैं, उनको मतलब एक तरह से हेल्पिंग हैंड की तरह वो काम कर रहे हैं। तो वे क्या है, वे भारत के लिए स्नेक इन द ग्रास है, मीन्स आस्तीन का सांप है। क्या है वो? आस्तीन का सांप। तो दे प्रूव देमसेल्फ टू बी स्नेक इन द ग्रास। द पीपल, मैं यही लिख देता हूं, हमें जो सच है वो तो है ही। द पीपल लिविंग इन कश्मीर, जे एंड के लिख देता हूं मैं, जे एंड के proved themselves proved themselves to be a snake in the grass, to be a snake in the grass, as they are supporting the terrorist there। चलिए हम अगला क्या है, हमारा अगला है स्प्लिट हेयर। स्प्लिट हेयर, स्प्लिट हेयर्स का मतलब होता है बाल की खाल निकालना। जैसे बहुत से लोगों को आदत होती है बाल की खाल निकालने की, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ रवि is in the habit of splitting hairs। ये हो जाएगा आपका रवि इज इन द हैबिट ऑफ स्प्लिटिंग हेयर्स, मतलब रवि को बाल की खाल निकालने की आदत है। आप भी जो मैं आपको रोज इडियम्स दे रहा हूँ उनको आप भी अपने सेंटेंस में यूज करते रहिएगा, अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। चलिए आज के लिए इस क्लास में इतना ही। नमस्कार बच्चों।